एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान एक बार फिर से ट्राई करता है और इस बार वो चेयर को ही अपनी तरफ खींच लेता है, जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है और जैकेट लेकर शिंग को कवर कर देता है। अब जब वो उसके बालों को ठीक कर रहा था तभी शिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए उसे ईचन समझकर बैक करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो अपनी कंपनी को भी छोड़ देगी, लेकिन वो उससे ब्रेकअप ना करे। जो सुनकर हान मना करता है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है और उसका हाथ पकड़कर सो जाती है और हान बस उसकी तरफ देखता रहता है। अब जैसे शाओमिंग घर के बाहर पहुंचती है तो वो उसे हनी के पैसे लौटाने के लिए बोलता है, जिस बहाने वो उसे वीचैट पर भी ऐड कर लेता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि हान टेबल पर अनकंफर्टेबली बैठा हुआ था और शिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो अब आराम से अपना हाथ उसके पास से हटाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसके पैर एकदम सुन्न हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर वो मैंग को उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चले जाता है। अगली सुबह अब जैसे ही शिंग की आंख खुलती है तो वो अपने रूम से बाहर आती है, जहाँ उसकी तीनों फ्रेंड्स वहां पर आकर उसे ही देख रही थी। जिन लोगों को एक साथ देखकर शिंग पूछते कि तुम लोग इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि कल तुमने क्या किया था। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे तो बस ये याद है कि मैं बार में बैठ के ड्रिंक कर रही थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं घर कैसे आई। तो मैंग बताती है कि हान तुम्हें घर पर लेकर आया था और साथ में वो लू भी था, तुमने पता है उन्हें कितना परेशान किया। अब वो यहाँ पर उसे बताती है कि कैसे कल जब वो लोग जा रहे थे तो वो फिर से उठ जाती है और बियर निकाल कर पीते हुए कभी गाना गाती है तो डांस करने लग जाती है, जो देखकर ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। हान उस पर चिल्लाकर उसके हाथ से बियर लेकर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि तुमने आज तक मुझ पर कभी नहीं चिल्लाया और अभी चिल्ला रहे हो। अब वो चेयर पर खड़ी होकर फिर से गाने लग जाती है, जिस पर हान उसे रोकने के लिए अपने कंधों पर उठाकर उसके रूम में छोड़ने के लिए चला जाता है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होती है कि अब तो मुझे सच में वो एक मीनियाक समझेगा। तभी वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, उसने इतनी ज़्यादा क्यों ड्रिंक की कल। तो वो सैड होकर बताती है कि उसका और ईचन का ब्रेकअप हो गया है। ये बोलकर वो फिर से अपने रूम में चली जाती है, जो सुनकर पहले तो इन लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो लोग ईचन की बात उसके सामने नहीं करेंगे ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके। इधर शिंग अपने बेड पर लेटकर ईचन की चैट देख रही होती है और रोते हुए सोचती है कि कैसे मेरा 4 साल का बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ से एकदम से गायब हो गया। उसी वक्त उसे हान का मैसेज आता है कि हान आई अपना प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या। जिस पर वो हाँ बोलती है तो हान डिटेल प्लान उसे न्यू ईयर से पहले दिखाने के लिए कहता है और साथ ही उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है, नहीं तो उसके स्टमक में कुछ भी नहीं रहेगा वॉमिट करने के लिए। ये सुनकर वो अनॉय हो जाती है, लेकिन फिर वो फुल स्पिरिट में अपना काम करना चालू कर देती है और अपने प्रोडक्ट का प्रपोजल दिखाने ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भी जाती है। अब जब वो ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही थी और काफ़ी अच्छे से दिन रात मेहनत करके अपने काम में लग जाती है, ऐसे जब एक दिन वो ऑफिस से लौट रही थी तभी वो एक कपल को देखती है, जिन्हें एक साथ देखकर उसे अपने और ईचन के साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं डालने देती। जिसके बाद हम लिली और मैंग को देखते हैं, जो कि घर पर वीकेंड पर क्या करना है इसका प्लान बना रहे होते हैं। जब मैंग उसे बताती है कि इन्वेस्टर की अर्ज करने की वजह से शिंग ओवर टाइम काम कर रही है, तो लिली कहती है कि अच्छा ही है, वो जितना ज़्यादा बिजी रहेगी उतना उसे यूशेंग की याद नहीं आएगी। मैंग भी उसे इसके लिए सपोर्ट करती है और कहती है कि अभी उसकी कंपनी भी ट्रैक पर आ गई है और हान भी उसे काफ़ी सपोर्ट करता है। अगले दिन अब जब हान ऑफिस में होता है तभी उसे शिंग का मैसेज आता है कि उनके पहले प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो जल्दी उन्हें सॉल्व करके ब्रीफिंग देगी, जिसके लिए वो हाँ बोल देता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे आकर कहता है कि शिंग ने इतने टाइम से आपको ब्रीफिंग नहीं दी है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, तो क्या मैं उसे यहाँ पर बुलाऊं आपको बताने के लिए। पर वो मना कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ शूजी ईचन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसके हॉस्पिटल में उसकी मीटिंग थी, जहाँ वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और ईचन भी बोलता है कि उसे पता है कि शिंग काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे जल्दी ही बुला देगी, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। तो शूजी उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहती है और क्योंकि उसे कुछ कंसल्ट करना था इसलिए वो उसे अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ शाओ और हानाई के प्रोडक्ट्स का प्रपोजल देखकर बात कर रहे थे, जहाँ पर शाओ बोलता है कि हानाई तो अभी इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इससे शिंग की कंपनी शीचेंग पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा और तुम्हारी कज़न भी इसका यूज़ करेगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने नहीं देता। पर हान बोलता है कि उसने ऐसे ही शीचेंग में इन्वेस्ट नहीं किया था, उसे जीशिंग पर भरोसा है। ये बोलकर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। अब जब हान अपने ऑफिस में आता है मीटिंग के लिए तभी उसका असिस्टेंट उसे आकर बोलता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हो डोंगयान मेडिकल के लिए भी। युआन आपको सबके सामने एम्बैरस करवाती है और सब एग्जीक्यूटिव उसका साथ देते हैं, पर हान उसे कामली कहता है कि वो लोग अपना इंटरेस्ट ही देखते हैं। तो असिस्टेंट उसे बोलता है कि शिंगचेंग को भी अपना काम स्पीड अप करके कुछ डेवलपमेंट दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये अकेले ये सब स्ट्रेस सहना पड़ेगा।
जो सुनकर हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ है और कितना टाइम लगता है इस ब्रेकअप से बाहर आने में। तो बोलता है कि 1 से 2 महीना, लेकिन इस सब चीज़ों से मेरे काम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे शिंग का मैसेज आता है कि एनुअल रिपोर्ट तैयार हो गई है और वो उससे मिलने के लिए कब आए। तो हान उसे शाम को 6:30 बजे मिलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए वो मान जाती है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है और कहता है कि लगता है कि इतना टाइम नहीं लगता ब्रेकअप से रिकवर होने में। ये सुनकर असिस्टेंट भी अब अपने काम पर चला जाता है। अब हान अपने ऑफिस में उसी का वेट कर रहा था, तभी शिंग वहाँ पर आ जाती है, जिससे हान कहता है कि फाइनली तुम आ ही गई, मुझे तो लगा था अब तुम्हें अपनी कंपनी चाहिए ही नहीं। तो शिंग थोड़ा सा एम्बैरस होकर उस दिन के लिए सॉरी बोलती है कि वो ड्रंक थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल रही थी। पर हान बोलता है कि ड्रंक होने के बाद ही लोगों के अंदर से उनकी दिल की बात निकलती है। अब वो उसे अपने मूड को अच्छे से संभालने के लिए कहता है और उसका वेट 45 kg से कम ना होने देने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसका अगला पेमेंट दे या फिर नहीं दे इसके बारे में उसे सोचना पड़ेगा। तो शिंग बोलती है कि इन्वेस्टर की ये भी रिक्वायरमेंट होती है, इस पर हान फिर से सरकास्टिक रिमार्क देता है। फिर शिंग उसे यहाँ पर एनुअल ईयर का प्रपोजल दिखाती है। तभी हान बोलता है कि काफ़ी लेट हो गया है ना, तो साथ में डिनर कर लेते हैं, लेकिन शिंग कहती है कि उसे कुछ काम है और चली जाती है। जो देखकर हान सोचने लग जाता है कि अब ये ईजेन को भूल गई है या फिर नहीं। फिर हम शिंग को देखते हैं जो जैसे ही अपने घर पर आती है तो वहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी। वो उसके लिए काफ़ी सारे डिशेस बनाकर टेबल पर रख रही होती है, जहाँ वो शिंग के आते ही बोलती है कि तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और ना ही है कि तुमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है। सारी हार्डशिप तुम अकेले ही सहन कर रही हो, इसीलिए वो अब से उन्हें सब कुछ बताने के लिए कहती है। तो शिंग स्माइल करके हाँ बोलती है और फिर दोनों डिनर करते हैं। अब जब शिंग ब्रश कर रही थी तभी उसे हान का कॉल आ जाता है कि कल उसे मिलने के लिए उसकी कंपनी में आ रहा है। उसने प्रपोजल के ऊपर कमेंट लिखे हुए हैं उसके लिए डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए शिंग हाँ बोल देती है। और जैसे ही हान फोन रखता है तभी वहाँ पर जैंग दी आ जाती है, उसके लिए उसके कुछ फेवरेट मिडनाइट स्नैक लेकर। वो उससे पूछते हैं कि उसे घर और फर्नीचर कैसा लगा। तो हान बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट हमेशा से ही अच्छा है। जैंग यहाँ पर शिंग चैन का प्रपोजल भी देखती है और जब वो स्नैक्स खा रहा था तो वो उसे बताती है कि रोबोट बे का फेस 2 अच्छे से होगा, लेकिन इसके लिए वो उसे डॉक्टर जियांग की मेडिकल टीम की हेल्प मांगती है। हान बोलता है कि वो इसके बारे में उनसे बात करेगा। अगली सुबह हम हान को शव के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो सूप बना रहा था और इसे शिंग के लिए पैक करके ले जा रहा था, जहाँ वो बचा हुआ सूप शव को पीने के लिए दे देता है। जो देखकर शव बोलता है कि तुम वीकेंड पर उससे काम करवा रहे हो, तुम्हें लगता है कि इससे शिंग को लगेगा कि तुम उसे केयर करते हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और सूप लेकर सीधा शिंग के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ पर शिंग की मॉम होती है। वो यहाँ चाबी ढूंढ रही थी, जिन्हें देखकर हान उनसे पूछता है कि वो कौन है। तो उसे बता देती है कि वो शिंग की मॉम है, पर मॉम यहाँ पर उसे जीजू समझ लेती है। वो उसे फिर अपने साथ अंदर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि शिंग ने बताया कि इन्वेस्टर की वजह से तुम्हें आज भी काम करना पड़ रहा है और तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। जिनकी ये बात सुनकर वो सिर्फ हाँ बोले जा रहा था। वह उसे स्ट्रॉबेरीज वॉश करने के लिए देती है और जैसे वो टैप को खोलता है तो पूरा गीला हो जाता है, क्योंकि टैप खराब हो गया था। इसीलिए मॉम यहाँ पर शिंग के लिए जो कार्डिगन लेकर आई थी वो उसे पहनने के लिए दे देती है, जिसे हान पहनना तो नहीं चाहता था, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पर वो पहन लेता है। अब जब तक शिंग वहाँ पर आती है तब तक हान ने उस टैप को फिक्स कर दिया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और हान के नाम से बुलाती है, जो सुनकर मॉम भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो उसे इतनी देर से जीजू समझ रही थी। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हान हो? तो शिंग बोलती है कि मॉम आपने उसे बिल्कुल चांस ही नहीं दिया होगा बताने का। अब हान उसे जो कमेंट्स लिखा हुआ प्रपोजल था वो देखकर जाने ही वाला होता है, लेकिन मॉम उसे अपने साथ में लंच करने के लिए कहती है, जहाँ उनके इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। लंच करते वक्त अब मॉम बोलती है कि तुम तो इतने बड़े बॉस हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता होगा ना अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने का। तो वो सैड होकर बताता है कि उसके पेरेंट्स की बहुत टाइम पहले ही डेथ हो गई। अब शिंग यहाँ पर उसकी लाई हुई डिश खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, जिसे इस तरीके से स्माइल करते हुए हान देख ही जा रहा था, जिसे मॉम नोटिस कर रही थी। वो अब उसे वीचैट पर ऐड करके उन्हें उनके घर आने के लिए इन्वाइट करती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी खाना होगा ना मैं बनाऊंगी। फिर वो यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए शिंग की बचपन की फ़ोटो की बात कर रही होती है कि वो कितनी नॉटी और स्टबर्न थी। यहाँ वो उसे शिंग की बचपन की फ़ोटो भी दिखाती है, जिसे देखकर हान बहुत ज़्यादा हंस रहा था और शिंग भी हंसते हुए अपनी मॉम को नहीं दिखाने के लिए कह रही होती है। अब जब ये लोग अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो हान इन लोगों को घर तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ मॉम तो अंदर चली जाती है और शिंग और हान आपस में बात कर रहे थे। शिंग बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें टैप भी ठीक करना आता है। तो बोलता है कि मैं इतने साल तक अब्रॉड में अकेला रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये सब कुछ आता है। फिर वो उसने जो उसका कार्डिगन पहना हुआ था वो बोलता है कि उसे वॉश करके वापस कर देगा, जो सुनकर शिंग हंसने लग जाती है और फिर हान उसे बाय बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम लोग को देखते हैं जो कि शॉमेंग की एक पोस्ट को देखकर कहता है कि इसने कुछ ज़्यादा फिल्टर नहीं लगा लिया। वो उसे इस चीज़ के लिए वीचैट पर मैसेज करता है कि तुम रियल में ऐसी तो नहीं दिखती हो।
लेकिन मैंग ने उसका कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से उसका मैसेज उसके पास नहीं पहुंच पाता। ये देखकर वो बोलता है कि ये पहली बार है कि किसी ने मुझे डिलीट कर दिया। इस चीज़ का वो उसे बदला लेने के बारे में सोचता है और स्नैक्स खाते हुए खुद ही चेयर से नीचे गिर जाता है। वहीं शिंग अपनी मॉम के साथ बैठकर फ्रूट्स खा रही थी, जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और कई लोग भी हमारी लाइफ के अंदर कुछ टाइम के लिए ही आते हैं। मॉम की ऐसी बातों पर शिंग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती, तो मॉम उसे बोलती है कि तुम ऐसे इंसान के साथ जल्दी मिलोगी जो कि तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेगा, जिस पर वो हंसते हुए बोलती है कि नहीं मिला तो भी चलेगा, और दोनों बातें करने लग जाते हैं। इधर हम हान को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को देखकर याद कर रहा था कि कैसे जब वो बहुत ही छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी सैड भी होता है और फिर उनकी फ़ोटो को एक बुक के अंदर रख देता है। इधर हम शाओमिंग को देखते हैं जिसे एक इलेक्ट्रिक बाइक की एडवर्टीजमेंट करने के लिए ऑफर आता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन अब शिंग अपनी मॉम को छोड़ने के लिए जा रही होती है क्योंकि वो वापस जा रही थी। वो उसे स्प्रिंग फेस्टिवल में घर पर आने के लिए कहती है और हान को अपनी तरफ से बाय बोलने के लिए कहती है। साथ ही ये भी बोलती है कि वो तो अपनी एज के हिसाब से बहुत ही मैच्योर है, उसने काफ़ी सारी हार्डशिप सहन की होगी ना, तो उसे भी हमारे घर पर बुलाना। जो सुनकर शिंग हंसने लग जाती है कि मॉम हान के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही थी। वहीं मैंग जब एडवर्टीजमेंट करने के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर उसे लू मिलता है। असल में उसने उसे एडवर्टीजमेंट कराने के लिए रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से अब उसे वीचैट पर फिर से ऐड करना पड़ता है और जैसे वो उसे टेक्स्ट करती है तो वो उसे डिलीट मार देता है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर वो उसे वियर्डो कहती है। पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें फील करवाना चाहता था कि ऐसे किसी का कॉन्टैक्ट डिलीट करने के बाद कैसा लगता है, और चला जाता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है, जिसके आने के बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीम करती है, जहाँ मैनेजर उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे एक इलेक्ट्रिक बाइक गिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। यहाँ से फिर हम हान के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि ईयरबड्स लगाकर उससे बात कर रहा था। तभी उसके पास शिंग आती है और पूछती है कि क्या वो डोंगयान के चैनल से 3D प्रिंटर खरीद सकती है, और उसे बोलती है कि मैंने सोचा कि एम्प्लॉयज़ हायर करने से पहले मुझे एक अच्छा प्रिंटर खरीदना पड़ेगा और क्या तुम इसके लिए मुझे सप्लायर्स के ग्रुप में ऐड कर सकते हो। पर वो इस बारे में उसे हान से बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इस चीज़ के लिए हमें उसे बताने की क्या ज़रूरत है, ये काम तो तुम भी करवा सकते हो ना। ये सुनते ही हान असिस्टेंट को फ़ोन स्पीकर पर करने के लिए बोलता है, जिसके लिए असिस्टेंट हाँ बोलता है। तो शिंग को लगता है कि वो उसकी बात मान गई और काफ़ी खुश होती है। पर तभी फ़ोन में से हान की आवाज़ आती है जो कि शिंग को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो काफ़ी एम्बैरस हो जाती है क्योंकि इतनी देर से हान उसकी सारी बातें सुन रहा था। अब वो स्माइल करते हुए उसके ऑफिस में जाती है, जहाँ हान उसे बोलता है कि तुम डायरेक्टली मेरे पास क्यों नहीं आई, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। वो कहती है कि सच में? तो हान बोलता है कि अगर तुम मुझे 5% स्टॉक्स और दो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं प्रिंटर खुद से ही ढूंढ लूँगी। ये बोलकर चली जाती है और हान उसे देखकर स्माइल करने लग जाता है। वो अब बाहर जाकर लिली को कॉल करके उसके लिए प्रिंटर ढूंढने के लिए बोलती है, तो लिली हाँ बोल देती है, जहाँ वो इस वक्त शव के साथ लंच कर रही थी। तभी वो इंटरनेट पर अपने बारे में एक पोस्ट देखती है कि उसने एक फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की और वो एक मिस्ट्रेस है, लेकिन वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और शव से बोलती है कि वो फिलहाल ऐसे ही रिलेशनशिप में उसके साथ कंफर्टेबल है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। तो शव भी उसके लिए मान जाता है। इधर जब शिंग घर आती है तो मैंग खुश होकर उसे बताती है कि उसे उस लू की वजह से ही इलेक्ट्रिक बाइक मिली है और हम लोग उस पर बाहर घूमने के लिए चलेंगे। साथ ही वो ये भी बताती है कि कल से वो उसकी फ्रेंड की म्यूजिक सेंटर में पार्ट टाइम वोकल क्लासेस के लेसन्स भी देने वाली है। अगले दिन मैंग एक पियानो शॉप के अंदर पियानो बजाते हुए बहुत ही अच्छे से गाना गा रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर एक लेडी वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। तो मैंग उससे पूछती है कि क्या आपको पियानो खरीदना है, पर वो लेडी बोलती है कि मैं एक टीचर चाहती हूँ और तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। जो सुनकर मैंग खुश होकर पूछती है कि कितने बड़े बच्चों को म्यूज़िक सिखाना है, तो मैंग को बताती है कि उन्हें सीखना है। जो सुनकर मैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ से अब हम शिंग को देखते हैं जो जब ऑफिस के अंदर काम कर रही थी, तभी जीसो लिली के बारे में जो भी इंटरनेट पर पोस्ट चल रहे थे उन्हें देख लेता है और शिंग को उसके बारे में बताता है। ये देखकर शिंग लिली को कॉल करती है उससे पूछने के लिए कि वो ठीक है, लेकिन वो कहती है कि उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसकी एक प्रिंटर सप्लायर से बात हुई है और कल हम उससे मिलने के लिए चलेंगे। जो सुनकर शिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और रिलीफ फील करती है। फिर वो जीसू को भी बता देती है कि लिली एकदम चिल है, वो उसके बारे में चिंता ना करे। तो जीसू उसे कहता है कि लिली की जॉब हमारी वजह से गई थी, तो क्या हम उसे अपने साथ काम पर रख लें। इस पर वो कहती है कि हमारी कंपनी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो जीजू उसे बोलता है कि हमारी कंपनी छोटी नहीं है, बल्कि हमें डोंगयांग मेडिकल का सपोर्ट है। इसीलिए शिंगा भी इस बारे में सोचने लग जाती है। अगले दिन अब ये लोग प्रिंटर देखने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंटर के सेट्स देखकर
वो लोग मैनेजर को बताते हैं कि उन्हें एक प्रिंटर खरीदना है। ये सुनकर वो बोलता है कि 6 महीने में प्रिंटर की डिलीवरी हो जाएगी, जो सुनकर शेंग उसे जल्दी देने के लिए बोलती है। लेकिन वो बताता है कि उनके पास जो भी प्रिंटर्स रखे हैं वो सारे ऑलरेडी बुक्ड हैं, इसलिए वो लोग उसे नहीं दे सकते। यहाँ से अब हम ज़ैंग दी को किसी मिस्टर चैंग से मिलते हुए देखते हैं, जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। ज़ैंग बोलती है कि उसे बे प्रोजेक्ट के लिए प्राइमरी हॉस्पिटल्स की मदद चाहिए, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे? जिस पर वो हाँ बोल देता है। साथ ही वो ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारा डोंगयांग मेडिकल के साथ एग्रीमेंट चल रहा है, तो वो हाँ बोलती है। जिस पर मिस्टर चेन बोलता है कि हान के आने से पहले हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे और मैंने अपने सारे रिसोर्सेज भी तुम्हारे साथ शेयर किए, लेकिन हान के आने के बाद तुम्हें अब मेरी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसी वजह से तो मैंने आज तुम्हें बुलाया है। इधर जब लिली और शेंग जा रहे होते हैं तभी शेंग बोलते हैं कि चलो डोंगयांग में जाकर बोलते हैं कि बेदी टेक्नोलॉजी हमें प्रिंटर नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर वो शौक रह जाता है और पूछता है कि कौन सी डोंगयांग? तो लिली कहती है कि चाइना के अंदर सिर्फ एक ही डोंगयांग कंपनी है, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो सुनकर वो मैनेजर उन्हें वहीं पर बैठकर अपने बॉस से बात करने के लिए जाता है और शेंग यहाँ पर बोलने लग जाती है कि हान का नाम तो बहुत ही यूजफुल है। तभी लिली को यहाँ पर मिस्टर वू का मैसेज आता है, जो उसे सॉरी बोलता है और बताता है कि उसने सारी पोस्ट भी इंटरनेट से हटवा दी है, जो सब कुछ असल में शाओ ने करवाया था। सीना वापस से मिस्टर चेंग पर आता है, जो ज़ैंग से बोलता है कि मुझे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस बहुत ही पसंद है, पर तुम अभी एंशियस हो और गुस्से में हो। ऐसे में अक्सर लोग अपने ही ब्रिजेस बर्न कर लेते हैं। और कहता है कि मुझे पता है कि तुम हान के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, लेकिन वो तुम्हारी केयर भी करता है क्या? जिस पर ज़ैंग बोलती है कि वो मेरी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, मैं भला उसके साथ नहीं तो किसके साथ ऑब्सेस्ड रहूंगी। तभी उसे बेदी कंपनी के ओनर मिस्टर लिन का कॉल आ जाता है और वो उसे शेंग के बारे में पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो। इधर वो मैनेजर शेंग के पास आता है उसे बताने के लिए कि जल्दी उनके प्रिंटर की डिलीवरी हो जाएगी। ये सब किसी के कहने की वजह से हो रहा है। तभी शेंग को कॉल आता है और वो बात करने के लिए जाती है। जिस बीच लिली उस मैनेजर से पूछती है कि क्या उन लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन वो मना कर देता है। तो लिली बोलने लग जाती है कि हान शेंग का क्लासमेट है और जब उसने सुना कि वो कंपनी स्टार्ट कर रही है तो उसने आकर सीधा उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तुम ये बात किसी को भी मत बताना और इसे एक सीक्रेट ही रखना। तभी शेंग वहाँ पर आती है और उसको तो इस बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो सेल्स पर्सन भी उन्हें 5% डिस्काउंट देने के लिए मान जाता है और उन्हें बोलता है कि मिस्टर लिन ने आपको लंच के लिए बुलाया है, जो सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तभी शेंग को हान का मैसेज आता है, जो कि उसे प्रिंटर के लिए पूछ रहा था, लेकिन शेंग बताती है कि उसने प्रिंटर अरेंज कर लिया। जो सुनकर वो पूछता है कि कैसे, पर वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और हान स्माइल करता है। उसी वक्त उसे ज़ैंग का कॉल आ जाता है, जो उसे लंच पर मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। जिसके बाद हम मैंग को उस लेडी के घर में देखते हैं जिसका नाम मिस हान होता है। मैंग यहाँ पर उन्हें फ्लावर्स को वाज में लगाने में हेल्प कर रही थी और साथ ही उन्हें अपने लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन और मिस्टर लू के बारे में बताती है। जो सुनकर वो कहती है कि तुम्हें सच में कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। तो मैंग बोलने लग जाती है कि लूना उसके लिए एक बैड लक है। जहाँ मिस हान कहती है कि उस लड़के की बात सुनकर तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई, उसके डैड की जल्दी डेथ होने की वजह से मैंने उसे अकेले बड़ा किया है और वो पूरा स्पॉइल हो गया है, वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनता। यहाँ से अब हम शेंग और लिली को देखते हैं, जो कि मिस्टर ली के साथ लंच करने के लिए पहले ही पहुंच गए थे, जहाँ पर शेंग लिली को अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो लिली कहती है कि अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहती, पर शेंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो लिली बोलती है कि फिर मैं इस बार में सोच कर बताऊंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं। अब ये लोग साथ में लंच करते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम और हान काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, पर शेंग कहती है कि नहीं हम तो सिर्फ क्लासमेट्स थे। वो कहता है कि मिस्टर हान ने तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो आगे तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ये सब बोलकर वो शेंग से फेवर मांगता है कि क्या वो कॉपरेशन के लिए हान से उन्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती है। जो सुनकर शेंग शॉक रह जाती है और हम देखते हैं कि उसी साइड वाले रूम में हान ज़ैंग के साथ यहाँ पर आया हुआ था, जो कि इनकी सारी बातें सुन रहा था। मिस्टर शीलिंग से बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए छोटा सा काम है, तो प्लीज हमारी हेल्प करना। और वो लोग उसके और हान की रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। जो सुनकर शेंग की स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रहे थे और वो यहाँ पर लिली की तरफ देखती है। वहीं ज़ैंग ये सुनकर हान से कहती है कि शेंग मेरी कंपनी में सिर्फ एक टेक्निकल पर्सन थी, पर अभी देखो वो कितनी स्मार्ट हो गई है, जो कि अब तुम्हें भी यूज़ करना सीख गई है। ये सुनकर हान कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हो ना। इस बीच शेंग यहाँ पर उन लोगों को मना करने वाली होती है, पर लिली उसे रोक देती है और खुद ही उन लोगों से बात करती है। शेंग को तो यहाँ पर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो साइड वाले रूम में हान को देखकर फटाफट से वॉशरूम भाग जाती है
और हान भी उसे नोटिस कर लेता है। शेंग अब जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो हान उसका बाहर ही वेट कर रहा था। वो उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने प्रिंटर खरीद लिया क्या, जहाँ वो उसे अपसेट मन से हाँ बोलती है। हान पूछता है कि क्या मेरे नाम से तुम्हें हेल्प मिली, और बोलता है कि तुम्हें कैसा फील हुआ लोगों को मेरे नाम से चीट करके। मुझे लगा था कि तुम एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो जो कि काफ़ी स्टबर्न है अपने काम के लिए, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम्हें तो कोई टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। जो सुनकर शेंग बोलती है कि मैंने तो बस कहा था कि हम स्कूलमेट्स हैं, जो कि हम रियल में हैं भी ना, लेकिन उन लोगों ने गलत समझ लिया। जहाँ पर उसकी हालत तो बस ऐसी थी कि वो बस अभी रोने ही वाली है। तो हान उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उन्हें कुछ गलत आइडिया नहीं दिया। वो उसे अब क्लोज आते हुए कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि हमारा क्या रिलेशनशिप है, वो तो यही समझ रहे हैं ना कि हमारा एक अफेयर है। तो चलो मैं अभी इस चीज़ को सच कर देता हूँ। ये बोलकर वो शेंग क्लोज आता है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो अपना फेस साइड करती है और रोने लग जाती है। तो हान अब उसे लुक देते हुए कहता है कि मैंने बस तुमसे यहाँ पर थोड़ा सा मजाक किया, तो तुम्हें कितना बुरा लगा। जब दूसरे लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करेंगे तो क्या तुम ये सब फेस कर पाओगी। वो उसे ऐसे शॉर्टकट लेने से मना करता है और बोलता है कि शॉर्टकट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है जो कि तुम बियर नहीं कर पाओगी। ये बोलकर चला जाता है, जिसके यहाँ से जाते ही शेंग रोने लग जाती है। यहाँ से अब हम मैंको में हान के घर से जाता हुआ देखते हैं, जिसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर लू आ जाता है। असल में वो मिस हान का बेटा था। यहाँ से फिर हम हान को वॉन्टन शॉप के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो शौक के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसका खाना भी पूरा ठंडा हो गया था, जिसे वो 3 बार गर्म करवा चुका था। शेंग आकर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ ना, मैं तुमसे इतनी लेट मिलने के लिए आया हूँ। पता है मेरी प्रिंसेस कितनी नाराज हो गई थी। दूसरी तरफ शेंग हान की बातें याद करके मिस लिन को टेक्स्ट करके बताती है कि उसके और हान के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और वो दोंगयान के साथ किसी कॉपरेशन के लिए उसकी हेल्प नहीं कर सकती, जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलती है। वहीं हान शाओ को बताता है कि शेंग ने मेरे नाम का एडवांटेज लिया, जो सुनकर शाओ कहता है कि तुम उसके लिए चिंता कर रहे हो ना। तो हान कहता है कि शेंग को पता नहीं है कि हमारे सर्कल में र्यूमर्स कितने जल्दी स्प्रेड होते हैं, ऐसा करने से उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो शाओ कहता है कि देखो तुम उसकी चिंता कर रहे थे, पर क्योंकि शाओ को जाना था इसीलिए वो चला जाता है और हान यहाँ पर अकेला रह जाता है। वहीं शेंग को मिस्टर लिन का कॉल आता है, जो उससे बोलता है कि हान के असिस्टेंट ने हमें लंच के बाद बता दिया था कि आपकी बहुत मेहनत करने के बाद हान ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो भी आपकी कैपेबिलिटी देखकर, और हमने आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया। लेकिन आपकी ऑनेस्टी देखकर हमारे कॉर्पोरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगी। जो सुनकर शेंग खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। अब अगले दिन शेंग उसके ऑफिस में बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी कि वो हान को क्या मैसेज लिखे, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। वो बोलती है कि अब से वो भी उन लोगों के साथ काम करेगी। जो सुनकर शेंग खुश होकर उसका वेलकम करती है, और क्योंकि लिली ने पहले उसे पैसे दे दिए थे इसलिए वो भी उसे अपनी कंपनी का पार्टनर अनाउंस करती है। जिसू तो उसे देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे अपने साथ वाले डेस्क में बिठाता है। शेंग अब यहाँ से रूफटॉप पर जाकर हान को मैसेज करती है कि मुझे अपना लेसन मिल गया है, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा नाम यूज़ नहीं करूँगी। जिसके रिप्लाई में हान उसे सिर्फ भेजता है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि हान अपने ग्रैंडपा के लिए टी लेकर आता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि जब मैं सिटी में नहीं था तो मैंने तुम्हारे और कजन की फाइट के बारे में सुना, तुम इस चक्कर में दोंगयान के फाउंडेशन को खराब मत करना। साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुमने जीशिंग नाम की लड़की की कंपनी में इन्वेस्ट करा है, जो कि तुम्हारी स्कूलमेट थी, तो क्या तुम उसे पसंद करते हो। जिस पर वो हाँ बोलता है। तो ग्रैंडपा पूछता है कि भला तुम लोगों का रिलेशनशिप क्या है, पर वो बताता है कि शेंग को अभी नहीं पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अभी तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इससे पहले ही तुमने उसके अंदर 20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की है जो कि तुम्हारी हेल्प की वजह से टिकी हुई है, और बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर ऐसी लड़की नहीं हो सकती, उसे काफ़ी हार्डशिप हैंडल करनी आनी चाहिए, जो कि वो नहीं कर पाएगी। पर हान कहता है कि मुझे उस पर यकीन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे लिए ये सब बेयर करेगी या फिर नहीं। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं उसे 2 साल देता हूँ, अगर वो इन 2 सालों में सक्सेसफुल हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर जिस लड़की से मैं बोलूँगा तो मैं उसे शादी करनी पड़ेगी। इस पर हान कहता है कि वो सक्सेसफुल ज़रूर होगी। जो सुनकर ग्रैंडपा जाते हुए कहते हैं कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, जो तुम्हें लगता है कि उसे दोंगयान की वजह से मिल जाएगी। ये बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद हम शेंग की कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर शेंग कॉल करके जिन लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया था उनसे बात करता है, लेकिन उनकी कंपनी को देखकर कोई भी वहाँ पर आने से मना कर देता है। जो सब देखकर शेंग बोलती है कि हमारे पास अभी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें प्रिंटिंग के लिए कोई लैब चाहिए होगी और उसे हैंडल करने के लिए लोग भी चाहिए, जिसकी वजह से हम न्यू ऑफिस पे तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है।
तो जीजो बोलता है कि हमें लैब के लिए फेस्टिवल से पहले कोई जॉब करना पड़ेगा, जिसके लिए शिंग हाँ बोलती है कि हम अपनी तरफ से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यहाँ से फिर हम वापस से ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि कुछ बैनर्स बना रहे थे। तभी उन्हें उनकी सिस्टर मिस हान का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि लू ने उसे बताया कि उसने कभी हान को किसी लड़की को ऐसे देखते हुए नहीं देखा और आपने उनकी हेल्प करने की जगह उसे 2 साल दे दिए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसे कोई भी ऑर्डिनरी लड़की मेरे ग्रैंडसन की वाइफ नहीं बन सकती। मिस हान उन्हें बोलती है कि आप इतने ओल्ड हो गए और कौन सी जमाने में जी रहे हो, अभी भी तुम्हें लड़की के बैकग्राउंड की पड़ी हुई है। ग्रैंडपा कहता है कि मैंने तो सोचा था कि उसके लिए जैंग भी एकदम सही रहेगी, लेकिन वो तो किसी और लड़की को ही लेकर आ गया, तो मैं भला अप्रूव कैसे कर सकता हूँ। मिस हान अब यहाँ पर उन्हें इतना स्टबन होने से मना करती हैं कि पता चले तुम्हारे ग्रैंडसन ने बाद में मैरिज ही नहीं की। पर फिर भी ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा और फोन रख देते हैं। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर शेड्यूल देख रहा था, जहां वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि शिंग की न्यू कंपनी है और उसके साथ डिस्कस करने के लिए तुमने सिर्फ आधे घंटे का शेड्यूल रखा है। तो असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है, मैं इसे अभी चेंज करके 1 घंटा कर देता हूँ। पर हान उसे घूर कर देख रहा था तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं 2 घंटे कर देता हूँ। ये बोलकर चले जाता है और हान अब खुश होकर शिंग को मैसेज करके 3:30 बजे उसके ऑफिस में आकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त शिंग को लिली का कॉल आ जाता है कि उसका कोई सीनियर है जो कि शिंगांग हॉस्पिटल में डायरेक्टर ली को जानता है। इसलिए लोग फिलहाल उसे जाकर उसे मिलने के लिए कहती है, जिसके लिए शिंग हाँ बोल देती है। अब वो उससे मिलने जाने से पहले जीजू को बोलती है कि आज तुम्हें हमारी कंपनी की तरफ से मिस्टर हान के पास जाना होगा ब्रीफिंग करने के लिए। जो सुनकर वो बेचारा डर जाता है और बोलता है कि ऐसे जोक मत मारो, अगर मिस्टर हान ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूं। वो कहती है कि कुछ भी बहाना बना देना, ये बोल देना कि मैं बीमार हूँ। ये बोलकर चली जाती है। यहाँ से अब हम लिली को देखते हैं जिसे कि ये जन ने कैफे में मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उसे शिंग के बारे में पूछता है तो लिली बोलती है कि उसकी कंपनी अभी क्रिटिकल पीरियड में है, तो वो अभी काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो ये जन यहाँ पर उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि इसमें मेरा ईयर एंड का बोनस है, मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ। तो देखकर लिली कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया, तुम एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे या फिर तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो। तो यूजन कहता है कि मैं अभी भी उसे ही पसंद करता हूँ, लेकिन हम दोनों बहुत ही अलग हैं। मैंने पहले सोचा था कि अगर मैं उसे ज़्यादा प्यार करूँगा और उसके लिए चेंज हो जाऊँगा तो हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने हम दोनों की भलाई के लिए ब्रेकअप कर लिया। फिर रोशन को उसका नाम बताए बिना ही ये कार्ड उसे देने के लिए कहता है, पर लिली उसे मना कर देती है कि वो ऐसे पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए यूचेंग को अपना कार्ड वापस लेकर यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं हान शिंग का वेट कर रहा था जैसे ही टाइम होता है, तो वो यहाँ पर खुद को बिजी दिखाने के लिए एक फाइल लेकर बैठ जाता है। पर तभी उसके सामने जीजो आता है। उसे यहाँ पर शिंग की जगह देखकर उसकी पूरी हंसी गायब हो जाती है। जीजो यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उसे रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखते हुए हान काफी टेंस एक्सप्रेशन देता है। जीजो तो यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। हान अब यहाँ पर उसे प्रोडक्ट 3 महीने के अंदर रेडी करने के लिए कहता है, जो सुनकर जीजो कहता है कि उनके पास लोगों की कमी है और उसे अपनी रियल सिचुएशन बताता है कि ऑफिस की वजह से कोई भी वहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ रहा। जो सुनकर हान बोलता है कि अच्छा, तो शिंग इसी की वजह से बिजी है और तुम्हें यहाँ पर भेजा है। पर वो मना करके कहता है कि नहीं वो तो बीमार है, इसीलिए वो नहीं आई। लेकिन हान यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता। तो अब जीजो को उसे सच बताना ही पड़ जाता है कि शिंग हॉस्पिटल में गई है किसी डायरेक्टर ली से मिलने के लिए। तो हान अभी उसे यहाँ से भेजकर सीधा शिंगांग हॉस्पिटल में जाता है। इधर शिंग भी डायरेक्टर से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिजी है बोलकर अपने रूम में चला जाता है और शिंग बाहर ही उसका वेट कर रही थी। अब हान जैसे ही यहाँ पर उसे बैठे हुए देखता है तो उसे कॉल करता है, जहाँ शिंग फोन उठाकर खांसने की एक्टिंग करने लग जाती है। पर हान उसके सामने आकर बोलता है कि लगता है तुम्हें तो कोल्ड हो गया है। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या कोई इंसिडेंस है। पर हान उसे बोल देता है कि तुम यहाँ पर ली से मिलने के लिए आई हो ना, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। तभी डायरेक्टर ली हान को देखकर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। और हान शिंग को वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है। यहाँ से अब हम लिली को देखते हैं, जो जब ऑफिस के अंदर वापस आती है तो जीजो उसके लिए पेस्ट्री और जूस लेकर आया था, जिसे वो खाने लग जाती है और उसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। अब यहाँ पर वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए पूछता है, पर वो उसे काम का बहाना करके मना कर देती है। अब जब शांग देखता है कि कैसे वो लिली को पटाने की कोशिश कर रहा है, तो शांग उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टीज करता है। वहीं शिंग हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी देर तक वेट कर रही थी, पर तभी उसे अर्जेंटली टॉयलेट जाना पड़ जाता है। जब हान बाहर आता है तो शिंग वहाँ पर नहीं होती, पर डायरेक्टर ली के जाते वो वहाँ पर आ जाती है और हान को बताती है कि वो वॉशरूम गई थी। अब वो उसे शाम को रेडी रहने के लिए बोलता है कि वो उसे डिनर पर पिक करने के लिए आएगा, जिसके लिए वो हाँ बोलती है। सीन अब यहाँ से मैंग पर आता है, जो कि मिस हान को सिंगिंग सिखा रही थी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर शौक रह जाते हैं। मिस हान लू को बताती है कि ये मेरे नई म्यूजिक टीचर हैं,
जो कि अगले महीने डिस्ट्रिक्ट म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे सिखा रही हैं। ये बोलकर वो उसे लू से इंट्रोड्यूस करवाती है तो मैंग कहती है कि लू मुझे इतने दिनों बाद मिलने। अब मॉम यहाँ पर लू को उनके लिए फ्रूट्स काटने के लिए बोलती है जहाँ वो नहीं जा रहा होता, लेकिन मॉम की काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो उठकर चला जाता है। अब वो बहाने से अपनी मॉम को किचन में आवाज़ लगाकर बुलाता है और उनसे मैंग को किसी तरीके से उसके वीजेट पर ऐड कराने के लिए बोलता है, जो सुनकर मॉम स्माइल करती है। पर लू कहता है कि नहीं आप गलत मत समझो, मैं उसे पसंद नहीं करता। पर मॉम उसकी बात नहीं सुनती और बाहर आ जाती है, जहाँ लू स्माइल करने लग जाता है। अब जब शाओमेंग जा रही थी तो लू अपनी मॉम को इशारा करता है और मॉम शाओमेंग से लू को वीचेट पर ऐड करने के लिए बोलती है, जिन्हें मैंग मना नहीं कर पाती। और अब लू वापस से मैंग के वीचेट पर ऐड हो जाता है, जिस चीज़ के लिए वो अपनी मॉम को थैंक्स बोलता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।